प्रभु में विश्वास करते हुए मैं अक्सर सुनती थी कि वो हमें सिखाता है कि हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करें, कि हमारा प्रेम परमेश्वर से आता है। हमें दूसरों के साथ साथ अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। और इब्रानियों 12:14 में कहा गया है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आमीन। इससे मुझे मेरे जीवन का वो समय याद आ गया जब मैं और मेरी माँ भयंकर रूप से झगड़ते थे। मुझे मालूम था कि ये प्रभु की इच्छा के अनुरूप नहीं है। मुझे उनके वचनों पर अमल करना चाहिए था। बाद में माँ से सहमत ना होने पर मैं खुद पर काबू कर उनकी बात सुनने की कोशिश करती, शांत रहकर सब्र से काम लेती। लेकिन कुछ समय बाद मेरा अपने गुस्से पर काबू न रहा। उनसे सहमत ना होने पर मेरी उनसे बहस हो जाती। इसके अलावा दुनिया के चलन मुझ पर हावी थे। टीवी और फिल्मों का तो मुझे जुनून था। कभी कभी मैं खुद को बचाने या अपने फायदे के लिए झूठ भी बोलती थी। मैं पाप करने और उसे स्वीकारने के दुष्चक्र में फंस गई थी। दोषी होने का एहसास हमेशा होता था, पर आदतों से छुटकारा पाना मुश्किल था। ये मुझे परेशान करता था। कभी कभी मैं सोचती, क्या मैं इस तरह पाप में जीते हुए कभी भी स्वर्ग के राज्य में जा पाऊंगी? एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा, एक ईसाई होते हुए भी इतना गुस्सा? उनकी ये बात सुनकर मुझे और भी बुरा लगा। मैंने धीरज रखने की बहुत कोशिश की, मगर प्रभु की शिक्षा पर अमल न कर पाई। क्या इससे प्रभु को खुशी मिलेगी? क्या मैं कभी बदल पाऊंगी? जब मैंने अपने भाई बहनों से इस समस्या के बारे में पूछा, तो कुछ ने कहा हमें खुद पर काबू करना सीखना चाहिए। परमेश्वर के करीब आकर हम सहनशील हो जाते हैं। दूसरों ने कहा, ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन बदलाव ऊपर उठाते हैं। जितना हम खुद को बदलते हैं उतने ही बेहतर बनते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है, प्रभु का उद्धार बिल्कुल पूर्ण है। उसका अनुग्रह हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। उनकी बातें सुनकर भी मुझे रास्ता नहीं मिला। सही है। मैं मदद के लिए प्रभु से प्रार्थना ही कर सकती थी। सही है। फिर संयोग से मेरी मुलाकात कुछ भाई बहनों से ऑनलाइन हुई। हम अक्सर बाइबल पढ़ने के लिए मिला करते थे। उनकी संगति बहुत ही दिलचस्प और गहरी समझ वाली होती थी। उनसे मिलकर मैंने बहुत कुछ सीखा। सच में? परमेश्वर का धन्यवाद। एक दिन सभा में भाई लिन ने प्रभु की वापसी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि प्रभु लौटकर आएगा तो नए काम करेगा। फिर हमें बाइबल के कुछ पद भेजे। इब्रानियों 9:28 में कहा गया है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। 1 पतरस 1:5 में कहा गया है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमीन। और क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आमीन। भाई लिन ने कहा, ये पद बताते हैं कि किस तरह प्रभु दूसरी बार प्रकट होगा और किस तरह हमें अंत के दिनों में उसका उद्धार पाना चाहिए। वे बताते हैं कि किस तरह परमेश्वर के घर से न्याय की शुरुआत होगी, अंत के दिनों के न्याय की। वे समझाते हैं कि कैसे प्रभु लौटकर आने पर न्याय का कार्य करेगा, पाप से मुक्त और शुद्ध करके हमें बचाएगा। भाई लिन की बातें बाइबल के हिसाब से थीं, लेकिन मैं उलझन में थी। प्रभु ने हमें तब पाप से छुटकारा दिला दिया था जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया था। परमेश्वर का उद्धार पूरा हो गया था। फिर क्यों प्रभु न्याय और शुद्धिकरण का कार्य करने के लिए वापस आएगा? मैंने अपनी उलझन के बारे में उन्हें बताया। भाई लिन ने क्या कहा? भाई लिन ने मुझे 2 पद दिखाए। मैं अभी उन्हें पढ़ती हूँ। ठीक है। मनुष्य के पापों को देहधारी परमेश्वर के द्वारा क्षमा किया गया था, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य के भीतर कोई पाप नहीं रह गया है। पाप बलि के माध्यम से मनुष्य के पापों को क्षमा किया जा सकता है, परंतु मनुष्य इस मसले को हल करने में असमर्थ रहा है कि वह कैसे आगे और पाप नहीं कर सकता है और कैसे उसकी पापी प्रकृति को दूर किया जा सकता है और उसे रूपांतरित किया जा सकता है। परमेश्वर के सलीब पर चढ़ने के कार्य की वजह से मनुष्य के पापों को क्षमा किया गया था।
परंतु मनुष्य पुराने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव में जीवन बिताता रहा। ऐसा होने के कारण मनुष्य को भ्रष्ट शैतानी स्वभाव से पूरी तरह से बचाया जाना चाहिए, ताकि मनुष्य का पापी स्वभाव पूरी तरह से दूर किया जाए और वो फिर कभी विकसित ना हो, जो मनुष्य के स्वभाव को बदलने में सक्षम बनाए। इसके लिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह जीवन में उन्नति के पथ को, जीवन के मार्ग को और अपने स्वभाव को परिवर्तित करने के मार्ग को समझे। मनुष्य को इस मार्ग के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि मनुष्य के स्वभाव को धीरे धीरे बदला जा सके और वह प्रकाश की चमक में जीवन जी सके, और वो जो कुछ भी करे वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, ताकि वो अपने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को दूर कर सके और शैतान के अंधकार के प्रभाव को तोड़कर आज़ाद हो सके और उसके परिणाम स्वरूप पाप से पूरी तरह से ऊपर उठ सके। केवल तभी मनुष्य पूर्ण उद्धार प्राप्त करेगा। इसलिए उस चरण के कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात अभी भी न्याय और ताड़ना का काम बाकी है। ये चरण वचन के माध्यम से मनुष्य को शुद्ध बनाने के लिए है, ताकि मनुष्य को अनुसरण करने का एक मार्ग प्रदान किया जाए। दुष्ट आत्माओं को निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंसान पापी प्रकृति से मुक्त न होगा, बल्कि पाप क्षमा पर आकर रुक जाएगा। पाप बलि के माध्यम से मनुष्य के पापों को क्षमा किया गया है, क्योंकि सलीब पर चढ़ने का कार्य पहले से ही पूरा हो चुका है और परमेश्वर ने शैतान को जीत लिया है। परंतु मनुष्य का भ्रष्ट स्वभाव अभी भी उसके भीतर बना हुआ है। मनुष्य अभी भी पाप और परमेश्वर का प्रतिरोध कर सकता है। परमेश्वर ने मानव जाति को प्राप्त नहीं किया है। इसलिए कार्य के इस चरण में परमेश्वर मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव को प्रकट करने के लिए वचन का उपयोग करता है और मनुष्य से सही मार्ग के अनुसार अभ्यास करवाता है। आमीन। आगे मैं पढ़ूंगी। ठीक है। तुम सिर्फ यह जानते हो कि यीशु अंत के दिनों के दौरान उतरेगा, परंतु वास्तव में वह कैसे उतरेगा? तुम लोगों जैसा पापी जिसे परमेश्वर के द्वारा अभी अभी छुड़ाया गया है और जो परिवर्तित नहीं किया गया है या सिद्ध नहीं बनाया गया है, क्या तुम परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो सकते हो? तुम्हारे लिए जो अभी भी पहले जैसे हो, यह सत्य है कि तुम्हें यीशु ने बचाया था और परमेश्वर के उद्धार की वजह से तुम्हें पापी नहीं माना जाता है। पर इससे यह साबित नहीं होता कि तुम पापपूर्ण और अशुद्ध नहीं हो। यदि तुम्हें बदला नहीं गया तो तुम संत जैसे कैसे हो सकते हो? भीतर से तुम अशुद्धता से घिरे हुए हो, स्वार्थी और कुटिल हो। तुम परमेश्वर पर अपने विश्वास में एक कदम चूक गए हो। तुम्हें बस छुटकारा दिया गया है, परिवर्तित नहीं किया गया है। तुम परमेश्वर के अनुसार हो सको, इसके लिए उसे तुम्हें परिवर्तित और शुद्ध करना होगा। यदि तुम्हें सिर्फ छुटकारा दिया जाता है तो तुम पवित्रता को प्राप्त करने में असमर्थ होगे। इस तरह तुम परमेश्वर के अच्छे आशीषों को साझा करने के लिए अयोग्य होगे, क्योंकि तुम मनुष्य के प्रबंधन के परमेश्वर के कार्य में एक कदम चूक गए हो, जो कि परिवर्तित करने और सिद्ध बनाने का मुख्य कदम है। और इसलिए तुम एक पापी जिसे अभी छुटकारा दिया गया है, परमेश्वर की विरासत को उत्तराधिकार के रूप में पाने में असमर्थ हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। भाई लिन ने संगति की। प्रभु यीशु ने हमें शैतान के अधिकार क्षेत्र से छुटकारा दिलाया। हम अपने पापों से तो मुक्त हो गए थे, मगर पाप रहित नहीं हुए थे। ना ऐसा था कि हम अब ना तो पाप करेंगे ना परमेश्वर का विरोध। सही कहा। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने छुटकारा दिलाया और क्षमा दी। उसने इंसान को शुद्ध करके बदलने का कार्य नहीं किया, जो परमेश्वर अंत के दिनों में करता है। सही बात है। भले ही परमेश्वर में हमारी आस्था से हमारे पाप माफ हो जाते हैं, मगर हमारी पापी प्रकृति और शैतानी स्वभाव गहराई तक समाया है। हम घमंडी, कुटिल, चालाक, दुष्ट और सत्य से घृणा करने वाले हैं। हम पाप करने, प्रभु की अवज्ञा और उसका विरोध करने से खुद को रोक नहीं सकते। सच है। हम झूठ बोलते हैं और अपने फायदे के लिए गलत व्यवहार करते हैं। एक दूसरे से सहमत न होने पर गुस्सा करते और झगड़ते हैं। सही कहा। दुनिया के चलन को मानते और पापमय सुखों का लालच करते हैं। कठिन समय में हम परमेश्वर को दोष देते हैं, उससे दूर हो जाते हैं और उसे धोखा देते हैं। सही है। परमेश्वर कहते हैं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अगर हम शुद्ध और पवित्र नहीं हैं तो हम परमेश्वर से नहीं मिल सकते। आमीन। हमारे जैसे पापी और परमेश्वर के विरोधी उसके राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? हाँ। इसलिए प्रभु ने वापस आने का वादा किया है, ताकि वो सत्य व्यक्त करके न्याय और शुद्धिकरण का कार्य कर सके, हमें और सत्य प्रदान करके हमेशा के लिए बचा सके
पाप से मुक्त कर सके और हमें परमेश्वर के राज्य में ले जा परमेश्वर का सके। धन्यवाद। आमीन। मैंने उनसे कहा, आपने जो कहा वो सही है, हम हमेशा पाप करके उसे स्वीकारते हैं, प्रभु में आस्था रखकर भी हम पाप से मुक्त नहीं हैं। पर एक बात है, मेरे कुछ ईसाई दोस्त बहुत पवित्रता से जीते हैं। वे कभी नहीं झगड़ते और अपने दुश्मनों से भी प्रेम करते हैं। उनमें से कुछ शादीशुदा जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहे थे, मगर प्रभु में विश्वास करने के बाद उनके रिश्ते सुधर गए। उनमें से कुछ को तो बहुत गुस्सा आता था, मगर प्रभु में उनके विश्वास ने उन्हें सहनशील बनाया। ईमानदारी से प्रभु में विश्वास रखने वाले में बदलाव जरूर आते हैं। अगर ये बदलाव जारी रहा तो क्या वे पाप से मुक्त और शुद्ध नहीं हो जाएंगे? भाई लिन ने मेरे सवाल का सब्र से जवाब दिया। प्रभु में विश्वास रखने के बाद बहुत से लोग बदल जाते हैं। वे दूसरों को कोसना और मारना बंद कर देते हैं। वे अधिक दयालु, धैर्यवान और सहनशील बन जाते हैं। क्रूस ढोते हैं, दान देते हैं और त्याग भी करते हैं, भले ही इससे लगे कि वे सचमुच प्रभु में विश्वास करते हैं। मगर क्या वे सच में प्रभु के दिल के अनुसार हैं? नहीं। क्या इसका ये मतलब है कि वे पाप से मुक्त हैं, शुद्ध हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। फिर भाई लिन ने मुझे 2 अंश सुनाए। आओ देखते हैं। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, महज व्यावहारिक बदलाव देर तक नहीं टिकते हैं। अगर लोगों के जीवन स्वभाव में कोई बदलाव नहीं होता है तो देर सबेर उनके पतित पक्ष स्वयं को दिखाएंगे, क्योंकि उनके व्यवहार में परिवर्तन का स्रोत उत्साह है, जो पवित्र आत्मा द्वारा उस समय किए गए कुछ कार्य का साथ पाकर उनके लिए उत्साही बनना या अस्थाई दयालुता दिखाना बहुत आसान होता है। जैसा कि अविश्वासी लोग कहते हैं, एक अच्छा कर्म करना आसान है, मुश्किल तो यह है कि जीवन भर अच्छे कर्म किए जाएं। लोग आजीवन अच्छे कर्म करने में असमर्थ होते हैं। एक व्यक्ति का व्यवहार जीवन द्वारा निर्देशित होता है। जैसा भी उसका जीवन है, उसका व्यवहार भी वैसा ही होता है, और केवल जो स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है वही जीवन का, साथ ही व्यक्ति की प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। जो चीजें नकली हैं वे टिक नहीं सकती। जब परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए कार्य करता है, ये मनुष्य को अच्छे व्यवहार का गुण देने के लिए नहीं होता। परमेश्वर के कार्य का उद्देश्य लोगों के स्वभाव को रूपांतरित करना, उन्हें नए लोगों में पुनर्जीवित करना है। इस प्रकार परमेश्वर का न्याय, ताड़ना, परीक्षण और मनुष्य का परिशोधन, ये सभी उसके स्वभाव को बदलने के वास्ते हैं, ताकि वो परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और धर्मनिष्ठा पा सके और परमेश्वर की सामान्य ढंग से उपासना कर सके। यही परमेश्वर के कार्य का उद्देश्य है। अच्छी तरह से व्यवहार करना परमेश्वर के प्रति समर्पित होने के समान नहीं है, और ये मसीह के अनुरूप होने के बराबर तो और भी नहीं है। व्यवहार में परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित होते हैं और उत्साह से पैदा होते हैं। वे परमेश्वर के सच्चे ज्ञान पर या सत्य पर आधारित नहीं होते हैं। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पर आश्रित होना तो दूर की बात है। यद्यपि ऐसे मौके होते हैं जब लोग जो भी करते हैं उसमें से कुछ पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होता है। ये जीवन की अभिव्यक्ति नहीं है, और ये बात परमेश्वर को जानने के समान तो और भी नहीं है।
चाहे किसी व्यक्ति का व्यवहार कितना भी अच्छा हो, वो इसे साबित नहीं करता कि वे परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं या वे सत्य का अभ्यास करते हैं। स्वभाव में रूपांतरण मुख्य रूप से एक व्यक्ति की प्रकृति में रूपांतरण को संदर्भित करता है। किसी व्यक्ति की प्रकृति को बाहरी व्यवहारों से नहीं देखा जा सकता। उसका सीधा संबंध लोगों के अस्तित्व के मूल्य और महत्व से है। अर्थात इसमें जीवन के बारे में व्यक्ति का दृष्टिकोण और उसके मूल्य, उसका सार और उसकी आत्मा के भीतर गहराई में स्थित चीजें शामिल हैं। अगर एक व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, तो उसे इन पहलुओं में किसी परिवर्तन से नहीं गुजरना होगा। केवल यदि लोगों ने परमेश्वर के कार्य का पूरी तरह अनुभव किया है और पूरी तरह से सत्य में प्रवेश किया है, यदि उन्होंने अस्तित्व और जीवन पर अपने मूल्यों और दृष्टिकोणों को बदला है, यदि चीजों को वैसे ही देखा है जैसे परमेश्वर देखता है, और यदि वे पूरी तरह से अपने को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत और समर्पित करने में सक्षम हो गए हैं, तभी कहा जा सकता है कि उनके स्वभाव रूपांतरित हो गए हैं। आमीन। आमीन। भाई लिन ने कहा, व्यवहार में बदलाव का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति का जीवन स्वभाव बदल चुका है या वह परमेश्वर का आज्ञाकारी और वफादार है। प्रभु पर विश्वास करने वाले बहुत से लोग अच्छे कर्म करते हैं, वे दान देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और त्याग भी करते हैं, मगर जब मुसीबत से सामना होता है वे परमेश्वर की शिकायत करते हैं, उसे ठुकराते और धोखा देते हैं। क्या ये परमेश्वर की सच्ची आज्ञाकारिता है? बिल्कुल नहीं। बहुत से पादरी और एल्डर प्रेम के बारे में बातें करते हैं, मगर उनकी आशीष और प्रार्थना सिर्फ कलीसिया को दान देने वालों के लिए है। क्या ये सच्चा प्रेम है? नहीं। कुछ लोग विनम्र और धैर्यवान दिखते हैं, मगर उनकी प्रकृति अभिमानी और दंभी होती है। बाइबल की व्याख्या कर वे खुद की बड़ाई करते हैं और लोगों को उलझाते हैं। वे कलीसिया में सत्ता की होड़ करते हैं, कलीसिया के पैसों का गबन तक करते हैं। कुछ पादरी विश्वासियों की मदद करने, सहारा देने और अच्छा व्यवहार करने का ढोंग करते हैं, मगर कलीसिया को वीरान देख जब विश्वासियों की आत्माएं सूख जाती हैं, उनकी आस्था ठंडी पड़ जाती है, तब वे उनकी परेशानियों को हल नहीं कर पाते। वे विश्वासियों को दूसरों की सुनने और उस कलीसिया को तलाशने से भी रोकते हैं जिसमें पवित्र आत्मा का कार्य है। हाँ, सच में। उन्हें उनके जीवन का कोई ख्याल नहीं होता। सही कहा। क्या ये पाखंड नहीं है? हाँ, ये पाखंड ही है। फरीसी भी दूसरों से प्रेम का दिखावा करते थे और सेवा में समर्पित दिखते थे, मगर प्रभु यीशु के आने के बाद उन्होंने उसके कार्य की जांच नहीं की। उन्होंने उसका विरोध किया, निंदा की और उसे फंसाया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उन्होंने रोमनों से सांठगांठ भी की। सही कहा। इससे ये साबित होता है कि ऊपर से अच्छा व्यवहार करना, सत्य का अभ्यास करना, हाँ, परमेश्वर को जानना या उसके प्रति समर्पित होना नहीं है। सही कहा। जब तक हमारी शैतानी प्रकृति ठीक नहीं होती, हम परमेश्वर विरोधी और धोखेबाजी रहेंगे। सही कहा। अपने स्वभाव को बदलने वाले ऐसे नहीं होते, वो कैसे? क्योंकि उनकी पापी प्रकृति और शैतानी स्वभाव का समाधान हो गया है। चाहे वे जिस हालात में हो या जिस भी परीक्षण का सामना करें, वे परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। वे उनके प्रति समर्पण करने और वफादारी दिखाने में सक्षम हैं, बल्कि विनम्रता और धैर्य का अभ्यास करते हैं और सैद्धांतिक प्रेम दिखाते हैं, न कि बस ऊपरी या उलझन भरा प्रेम। उनके कर्म परमेश्वर के वचनों पर आधारित होते हैं। इससे पता चलता है कि उनका स्वभाव बदल गया है। आमीन। अब हम सबको ये समझ आ जाना चाहिए कि सिर्फ अच्छे कर्म से हमें पापों से मुक्ति और उद्धार नहीं मिल पाएगा। हाँ। हमें अपने भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध करके बदलना होगा।
अगर हम अपनी पापी प्रकृति से पूरी तरह छुटकारा पाना और परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें उसके प्रति समर्पित होकर उससे प्रेम करना और प्रभु के लौटने पर उसके न्याय कार्य को स्वीकारना होगा। हम परमेश्वर के राज्य में तभी जा पाएंगे जब हमारा भ्रष्ट स्वभाव शुद्ध हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं भाई लिन की बातों से सहमत थी। मैंने उनसे कहा, आपने जो 2 अंश पढ़े वे बहुत ही अच्छे थे। इंसान के अच्छे बर्ताव का मतलब ये नहीं कि वो पापी या परमेश्वर विरोधी नहीं रह गया, और ना ही ये है कि वो शुद्ध है और राज्य में प्रवेश के योग्य है। अगर प्रभु हमें बचाने वापस नहीं आया तो हम खुद को कभी पाप से मुक्त नहीं कर पाएंगे। सही कहा। मैंने भाई लिन से पूछा, प्रभु लौटने पर इंसान को शुद्ध करने के लिए न्याय का कार्य कैसे करेगा? भाई लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाइबल में इस बात को लेकर कई भविष्यवाणियां मौजूद हैं। जैसे कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यदि कोई मेरी बातें सुनकर भी ना माने तो मैं उसका न्याय नहीं करता, क्योंकि मैं जगत का न्याय करने के लिए नहीं बल्कि उसका उद्धार करने आया हूँ। आमीन। जो मुझे नकारता, मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसका न्याय करने वाला एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही आखिरी दिन उसका न्याय करेगा। आमीन। इन पदों का अर्थ ये है कि प्रभु सत्य व्यक्त करने और भ्रष्ट इंसानों का न्याय करने के लिए वापस आएगा। वो ये सब कैसे करेगा, इसके लिए भाई लेन ने मुझे एक और अंश दिखाया। आओ साथ मिलकर पढ़ें। ठीक है। अंत के दिनों में मसीह मनुष्य को सिखाने, उसके सार को उजागर करने और उसके वचनों और कर्मों की चीर फाड़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्यों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य को परमेश्वर का आज्ञा पालन किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार सामान्य मनुष्यता का जीवन जीना चाहिए, और साथ ही परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और उसका स्वभाव इत्यादि। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित हैं। खासतौर पर वे वचन जो यह उजागर करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर का तिरस्कार करता है। इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रु बल है। न्याय कार्य करने में परमेश्वर केवल कुछ वचनों से इंसान की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि वह लंबे समय तक उसे उजागर कर उससे निपटता और उसकी काट-छाँट करता है। उजागर करने, निपटने और काट-छाँट करने की इन विधियों को साधारण वचनों से नहीं बल्कि उस सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका मनुष्य में सर्वथा अभाव है। इन्हीं विधियों को न्याय कहा जा सकता है। ऐसे ही न्याय से इंसान वशीभूत और आश्वस्त होकर परमेश्वर को समर्पित हो सकता है, परमेश्वर को जान सकता है। न्याय का कार्य मनुष्य में परमेश्वर के असली चेहरे की समझ पैदा करने और उसकी विद्रोहशीलता का सत्य उसके सामने लाता है। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त कराता है जो उसकी समझ से परे हैं। यह मनुष्य को अपने भ्रष्ट सार तथा अपनी भ्रष्टता की जड़ों को जानने, पहचानने और अपनी कुरूपता को खोजने का अवसर देता है। ये सभी परिणाम न्याय के कार्य द्वारा लाए जाते हैं, क्योंकि इस कार्य का सार सभी विश्वासियों के लिए परमेश्वर के सत्य, मार्ग और जीवन को खोलने का कार्य है। यह कार्य परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला न्याय का कार्य है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। भाई लेन ने कहा, अंत के दिनों में प्रभु यीशु सत्य व्यक्त करने के साथ इंसान का न्याय करके उसे शुद्ध करेगा। इस सत्य का हमारे बाहरी आचरण जैसे धूम्रपान, शराब पीना, झगड़ना आदि से लेना देना नहीं है। ये हमारे शैतानी स्वभाव और हमारी प्रकृति के सार को प्रकट करने के लिए, हमारे गुमराह विचारों और इरादों का विश्लेषण करने के लिए हैं। परमेश्वर के वचन जो खुलासा करते हैं उससे हम समझ सकते हैं कि शैतान ने हमें कितना भ्रष्ट कर दिया है। हम अहंकार, कपट, क्रूरता
और दुष्टता जैसे शैतानी स्वभाव से भरे हुए हैं। सही है। अपनी अहंकारी प्रकृति के प्रभाव में हम हमेशा सभी चीजों को अपने वश में करना चाहते हैं, खुद को सबसे ऊंचे पद पर देखना चाहते हैं। हम परमेश्वर के लिए मेहनत और त्याग सिर्फ अनुग्रह और आशीष पाने के लिए करते हैं। हाँ, मुसीबत में उसे दोष देते हैं, उसका विरोध करते हैं। परमेश्वर के वचन हमारा न्याय करके हमें दिखाते हैं कि हम में सामान्य इंसान की समझ और विवेक नहीं है। हम शैतान द्वारा अपनी भ्रष्टता की सच्चाई को देखकर खुद से घृणा करते और कोसते हैं, फिर दिल से पश्चाताप करते हैं। इस बीच परमेश्वर के वचनों का न्याय और प्रकाशन हमें बताता है कि परमेश्वर कैसे लोगों को पसंद करता और आशीष देता है, किनसे नफरत करता है और श्राप देता है। हम अनुभव करते हैं कि परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव का अपमान नहीं किया जा सकता और हमारे दिल में परमेश्वर के लिए श्रद्धा उमड़ती है। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार जब हमारा नजरिया बदलने लगता है तो कुछ भी होने पर हम परमेश्वर की इच्छा को समझकर उसके वचनों का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे हम अपने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव से दूर होने लगेंगे और परमेश्वर में श्रद्धा रखकर उसे समर्पित हो सकेंगे। इस तरह हमारी पापी प्रकृति की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आमीन। आमीन। परमेश्वर का हमें धन्यवाद। आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। सही है। मैंने महसूस किया कि भाई लिन ने जो कुछ पढ़ा वो किसी आम इंसान का कथन नहीं हो सकता। तो मैंने उनसे पूछा, ये बातें किसने कही? उन्होंने बताया, ये अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा है। वही लौट कर आया प्रभु यीशु है। आमीन। वो पहले ही लाखों वचन व्यक्त कर चुका है जिन्हें वचन देह में प्रकट होता है में संकलित किया गया है। परमेश्वर में सच में विश्वास करने वाले सभी धर्मों के लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वाणी सुनकर उसके सामने लौट चुके हैं। वे उसके वचनों के न्याय का अनुभव कर रहे हैं और अब उनके जीवन स्वभाव में भी कुछ बदलाव आया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की वेबसाइट पर बहुत से भाई बहनों की गवाहियां मौजूद हैं। ये सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, ये वचन अलग इसलिए लगते हैं क्योंकि ये परमेश्वर के वचन हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रभु की वापसी का स्वागत कर पाऊंगी। मैं सच में धन्य हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मैंने ऑनलाइन जाकर उन लोगों की कई गवाहियां देखी जिनका परमेश्वर के वचनों द्वारा न्याय किया गया था और जिनके भ्रष्ट स्वभाव बदल गए थे। जैसे कि अंततः मैं एक मनुष्य की तरह थोड़ा जीवन व्यतीत करता हूँ। न्याय प्रकाश है। मुझे अंत के दिनों के मसीह का न्याय कैसे मिला? परमेश्वर के न्याय ने मुझे शुद्ध किया। मैंने महसूस किया कि कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य लोगों को शुद्ध करके बदल सकते हैं। मैंने जाना कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सचमुच लौट कर आया प्रभु यीशु है। आमीन। मैंने उत्सुकता से परमेश्वर के नए कार्य को स्वीकार कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा दिल परमेश्वर के प्रति आभार से भर गया। मैंने उसका धन्यवाद किया कि उसने भाई बहनों द्वारा मुझे सुसमाचार सुनवाया। मुझे उसकी वाणी सुनने का सम्मान और अपने पापों को शुद्ध करने का मार्ग मिला। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। सच में परमेश्वर की भेड़ ने उसकी वाणी सुन ली।